हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRN एकेडमी। आज की क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा सीटेट ईवीएस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आपका मेन टॉपिक क्या है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन कौन से उसके बारे में देखेंगे टॉपिक, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना आप, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूँ तो उसमें क्या क्या मैंने कवर किया था जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उससे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या था प्रीवियस लेक्चर में, एक बार रिकैप देख लेते हैं। निफेंथिस प्लांट्स के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। ये कैसा पौधा है और ये कहाँ पे पाया जाता है इसके बारे में बताया था मैंने। तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका निफेंथिस पौधा है, राइट। ये कहाँ पे पाया जाता है तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। भारत के कहाँ पे किस राज्य में पाया जाता है तो मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था। ये पौधा कैसा होता है जो कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, मीन्स कीड़े मकोड़ों का क्या करता है, शिकार करता है। इसका जो शेप होता कैसा था, आपका घड़े जैसे था, ठीक है। और उस पर क्या लगा था, एक ढक्कन लगा था, पत्ती का एक ढक्कन होता है। तो आप देख सकते हो शेप कैसा आपका घड़े जैसा है, ठीक है। तो ये ऐसा पौधा है जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को क्या करता है, शिकार करता है। ध्यान रखना, क्या करता है, शिकार करता है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया, आप वीडियो में जाके देख लेना। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, स्नैक के बारे में कि जो भारत में स्नैक पाए जाते हैं, सांप जो पाए जाते हैं, कितने टाइप के जहरीले सांप पाए जाते हैं इंडिया में। तो उसके बारे में मैंने बताया था। उसमें केवल 4 सांप होते हैं, 4 आपके स्नैक होते हैं, 4 टाइप के स्नैक होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। उसका नाम क्या क्या था आपका, नाग हो गया, करैत हो गया, दुबोइया हो गया, अफाई हो गया। इसके बारे में मैंने क्लास में डिटेल में बताया। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके क्लास नंबर 8 आप देख लेना, उसमें मैंने बताया सारी चीज़ें। उसके बाद क्या बताया था मैंने, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बारे में बताया था। जो भी आपका इससे भी क्या होता है, बार बार क्वेश्चन आता है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म है कौन, ठीक है। इसके बारे में बताया था मैंने। ये क्या थी, भारतीय नौसेना में क्या थी, एक डॉक्टर थी। ये क्या थी, ये परेड की नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कुल परेड में कितने आदेशों की संख्या कितनी होती थी, कितने कमांड होते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 36 कमांड होते हैं, ध्यान रखना। ये कहाँ की रहने वाली थी, तो जम्मू एंड कश्मीर की थी। तो इनके बारे में मैंने डिटेल में बताया, आप वहाँ पे से वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। और क्या मैंने कवर किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, कि जो आपके जानवर होते हैं कितने कितने घंटे सोते हैं। जो आपके सीटेट ईवीएस NCERT में आपका जो मेंशन है, NCERT में EVS सेक्शन है। तो अगर हम गाय की बात करें तो कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। इसके बारे में बताया। पायथन होता है कितने घंटे सोता है आपका, 18 आवर्स, 18 घंटे। जिराफ होता है कितने घंटे सोता है आपका, 2 आवर्स। कैट कितने घंटे सोता है आपके, 12 आवर। एलिफेंट कितने घंटे सोती है, 2 से 4 घंटे। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं। तो आप लेक्चर देख लो पूरा डिटेल में, आधे घंटे का लेक्चर होगा आपका, ठीक है। तो ये तो आपको प्रीवियस लेक्चर था। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक क्या आज के वीडियो में, तो विष्णु चिंचालकर, ठीक है। इसके बारे में कभी कभी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जो आपका EVS सेक्शन में मेंशन है। तो सबसे पहले बात ये है कौन, इनके बारे में जान लेते हैं कि विष्णु चिंचालकर है कौन, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये क्या थे, कलाकार थे कि नेता थे कि संगीतकार थे कि क्या थे, इनके बारे में जानते हैं। तो विष्णु चिंचालकर है क्या, एक्चुअली ये है क्या, तो ये क्या थे, एक मशहूर कलाकार थे। ध्यान रखना, ये क्या थे, कलाकार थे, ठीक है। तो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, इंदौर मध्य प्रदेश के। ये क्या करते थे, ये ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ध्यान रखना, ये एक कलाकार थे जो क्या करते थे, जो सूखे पत्ते होते पेड़ के, उनसे क्या करते थे, ये उनसे चित्र बनाते थे, ठीक है। जो सूखे पत्ते थे उनसे क्या करते थे, चित्र बनाते थे जानवरों के। तो ये इमेज में देख सकते हो, ये कौन है आपके, विष्णु चिंचालकर है। ये क्या करते थे, जो सूखे पत्ते होते थे उनसे ये चित्र बनाते थे। ये है कौन, एक कलाकार थे। ध्यान रखना। तो जैसे अगर हाथी का चित्र बनाना, तो देखो ये इमेज में देख सकते हो आप, इन्होंने यहाँ बना रखा है, हाथी का इमेज बना रखा है सूखे पत्तों से। अगर चिड़िया की बात करें तो देखो ये चिड़िया बना रखी है इन्होंने पत्तों से। तो क्या करते हैं, ये पत्तों से क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। यहाँ देखो चूहा बना रखा है, देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है। तो ध्यान रखना, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है विष्णु चिंचालकर के बारे में।
तो ये कहाँ के रहने वाले थे, एमपी के, मध्य प्रदेश के, ध्यान रखना एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। और कहाँ के, इंदौर के रहने वाले थे, ठीक है। ये क्या थे, कलाकार थे, और ये करते क्या थे, ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द विष्णु चिंचालकर, ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका अबाउट द विष्णु चिंचालकर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक कीड़ा होता है, कौन सा, रेशम का कीट होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो अगर हम रेशम के कीट के बारे में देखें तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं, ठीक है। देखो भारत में सर्वाधिक रेशम के कीट का पालन जो कहाँ पे होता है, का पालन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में किया जाता है, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है कि रेशम का कीट का पालन कहाँ पे किया जाता है, तो ऑप्शन में दे देगा जम्मू एंड कश्मीर दे सकता है, या तो लद्दाख दे सकता है, या आंध्रा दे सकता है आपका, या असम दे सकता है, ध्यान रखना। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो रेशम की कीट होती है अपनी मादा को, ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। जो रेशम के कीट होते हैं अपनी मादा को क्या करते हैं, कई किलोमीटर दूर से क्या करते हैं, कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से उसको क्या करते हैं, पहचान जाता है, ध्यान रखना। तो ऐसा कौन सा कीट है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से क्या करता है, उसकी गंध से पहचान जाता है, तो उसका नाम क्या होगा, रेशम का कीट होता है, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके कीड़े का नाम क्या है आपका, रेशम का कीड़ा, ध्यान रखना। ये 2 पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है अबाउट द रेशम के कीट के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर विष्णु चिंचालकर की बात करें तो ये क्या करते थे, इनके बारे में जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में, तो देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं विष्णु चिंचालकर की बात करूँ तो हु डिड विष्णु चिंचालकर यूज टू मेक अ पिक्चर। अगर यहाँ पे हिंदी में बात करूँ मैं, तो विष्णु चिंचालकर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे, मीन्स जो चित्र बनाते थे, जो इमेज बनाते थे, ठीक है, ये किसका उपयोग करते थे, ठीक है। तो विष्णु चिंचालकर किसका उपयोग करते थे, जो चित्र बनाते थे, तो ध्यान रखना ऑप्शन क्या आपका, सूखे पत्ते, ड्राई लीव्स, गीले पत्ते, वेट लीव्स, सूखे रंग, ड्राई कलर, चार्ट। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। तो मैंने बताया जो पत्ते कौन से यूज करते थे, ये पत्ते कौन से यूज करते थे, सूखे पत्ते यूज करते थे, ध्यान रखना, सूखे पत्ते यूज करते थे, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या करते थे, ड्राई लीव्स यूज करते थे। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विष्णु चिंचालकर जो चित्र बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे, तो सूखे पत्ते का यूज करते थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा है हु इज द विष्णु चिंचालकर, विष्णु चिंचालकर कौन थे आपके, तो क्या आंसर करेक्ट होगा, अभी मैंने बताया आपको, हु वाज द विष्णु चिंचालकर, कौन है आपका विष्णु चिंचालकर, कौन थे, तो कौन थे आपका, देखो ऑप्शन क्या है, गायक, कलाकार, लेखक, नेता, मीन्स सिंगर थे कि आर्टिस्ट थे कि ऑथर थे कि लीडर थे, तो कौन थे आपके, ये क्या करते थे, चित्र बनाते थे सूखे पत्तों से, तो ऑब्वियस सी बात कौन होंगे, ये कलाकार होंगे, ध्यान रखना। तो कलाकार क्या होगा आपका आंसर, करेक्ट होगा। न तो ये गायक थे, न तो ये लेखक थे, न तो ये नेता थे, तो कौन सा करेक्ट होगा आपका, कलाकार, ध्यान रखना। अब देख लेते हैं अबाउट द गांधी जी, कि गांधी जी, तो ध्यान रखना इसमें एक एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन है, इस पॉइंट से कभी कभी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ये सारे पॉइंट आपके जो एनसीईआरटी में है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर उधर से पॉइंट नहीं लिया गया है। जो आपके ईवीएस में एनसीईआरटी में मेंशन है वही सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो देखो अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे कुछ क्या स्टार्ट किया गया था, तो उस चीज़ को याद रखना कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना कि गांधी जी के कौन सी बर्थडे, कौन सी वर्षगांठ पे 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की क्या किया गया थी, शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना। और ये हमें क्या एहसास दिलाता है, जो स्वच्छ भारत अभियान था ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, जो स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा क्या है, फ़र्ज भी है, ध्यान रखना। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
इसमें मेन पॉइंट क्या आपका 150वीं वर्षगांठ के लिए क्या स्टार्ट किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। कभी कभी पूछ लेता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी गांधी जी की, कौन सी वर्षगांठ पे की गई थी, तो आंसर क्या होगा आपका 150, ध्यान रखना वर्षगांठ पे ध्यान रखना। देख सकते हैं इमेज में एक, ठीक है, इमेज देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट था। अब देखते हैं एक डिजर्ट ओक के बारे में, ठीक है, रेगिस्तानी ओक। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है आपका कि रेगिस्तानी ओक क्या होता है आपका। तो देख सकते हो आप इमेज में, डिजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें आता है आपका कि डिजर्ट ओक कहाँ पे पाया जाता है आपका, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना करेक्ट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है आपका एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है आपका रेगिस्तानी ओक। ये चीज़ ध्यान रखना, रेगिस्तानी ओक ये कहाँ पे पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखना। देख सकते हो इमेज में, ठीक है, इट ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, ठीक है, क्लासरूम वॉल की तरह ये क्या होता है इसके हाइट होती है, ध्यान रखना। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम क्या है आपका रेगिस्तानी ओक, ध्यान रखना। कहाँ पे पाया जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका डिजर्ट ओक में बस इतना याद रखना कि कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखना। इसके बारे में मैंने बता रखा है, माघ बिहू के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। दोबारा से आगे टॉपिक है, कोई नहीं, एक बार दोबारा बता दे रहे हैं कि जो आपका माघ बिहू है, ठीक है, कभी क्यों पूछ लेता है माघ बिहू कब सेलिब्रेट होता है, इसके फर्स्ट डे को क्या बोलते हैं, ठीक है, एक बोरा है, इसका मतलब क्या होता है आपका, तो इसमें देख लेते हैं। अगर वी टॉक अबाउट द माघ बिहू फेस्टिवल, ठीक है, ये सेलिब्रेट कब होता है आपका, ध्यान रखना, सेलिब्रेटेड ऑन 14 एंड 15 ऑफ जनवरी, ध्यान रखना, 14 और 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। या अगर मैं असमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो फर्स्ट एंड सेकेंड माघ द 10th मंथ ऑफ द आसामीज कैलेंडर, ध्यान रखना, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड माघ को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना। या ऐसे मैं बोलूँ माघ बिहू सेलिब्रेट कब होता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन में अगर 14 और 15 जनवरी दे रखा है तो ये भी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखो क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे इज कॉल्ड द उरुका, ध्यान रखना, फर्स्ट डे को क्या बोलते हैं इसमें जब सेलिब्रेट होता है तो उरुका बोलते हैं, ध्यान रखना। एंड दैट डे पीपुल बिल्ड अ टेम्परेरी शेड, ठीक है, कॉल्ड द भेलाघर, एक भेलाघर बनाते हैं। हैव ए कम्युनिटी फेस्ट, ध्यान रखना। बोरा इज वॉट कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज इन असम। बोरा क्या होती है आपकी एक चावल की वैरायटी है जो कहाँ पे यूज होती है आपकी असम में यूज होती है, तो ध्यान रखना बोरा क्या आपका एक चावल की क्या है एक वैरायटी है, एक वैरायटी ऑफ द राइस, मीन्स बोरा क्या है एक वैरायटी किसकी चावल की है जो कहाँ पे यूज होती है आपकी असम में होती है। दे आर स्टिकी राइस, चिपचिपा होते हैं, ध्यान रखना, दे आर स्टिकी राइस। तो ध्यान रखना बोरा के बारे में पूछ लेता है, व्हाट इज द बोरा, बोरा है क्या आपका वैरायटी ऑफ राइस होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, बोरा आपका असम में यूज होता है। ये कैसे चावल कैसा होता है आपका स्टिकी होता है, ध्यान रखना। ये देखो सेलिब्रेट कर रहे हैं लकड़ियाँ जला के, यहाँ पे ये बंदे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, एक भेला घर भी बनाते हैं, इमेज में है नहीं बट देख लेना। अब देखो वहाँ पे ताव का क्या मतलब होता है, ताव का मतलब क्या होता है आपका कढ़ाई होता है, ध्यान रखना, ताव का मतलब क्या होता है आपका कढ़ाई। भात सुक्त मतलब चावल और रस्से वाली सब्जी, ध्यान रखना, ऐसे भी पूछ लेते हैं ताव का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब कढ़ाई होता है। भात सुक्त मतलब चावल और रस्से वाली सब्जी, भात मीन्स क्या होता है गाँव में देखा होगा चावल, सुक्त मीन्स क्या होता है रस्से वाली सब्जी। तो कभी इसके बारे में भी पूछ लेता है कि भात सुक्त का क्या मतलब है, तो चावल और रस्से वाली सब्जी, ध्यान रखना। अब देखो ये भी मैंने करा रखा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्वेश्चन देख के आप आंसर बताओ। बार बार क्वेश्चन इससे आता है मैना और उल्लू के बारे में। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, झटके, ध्यान रखना, मैंने पहले लेक्चर में बता रखा, पहला या दूसरा लेक्चर होगा बर्ड्स के बारे में, आप देख लेना, वहाँ पे डिटेल में बताया मैंने बर्ड्स के बारे में, एक लेक्चर आपका फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, उसमें हर एक बर्ड्स के बारे में मैंने बताया डिटेल में, तो वहाँ पर जाके आप टॉपिक कवर कर सकते हो।
बट क्वेश्चन एक यहाँ पे आया बीच में, तो देख लेते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो अगर हम झटके से बात करते तो ना तो उल्लू झटके से मुड़ता है, कौवा भी नहीं, बसंत गौरी भी नहीं, कौन है आपका? मैना, ध्यान रखना। तो मैना इज द व्हाट करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव इट्स नेक्स बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क? ध्यान रखना, जर्क के साथ अपनी गर्दन कौन आगे पीछे करता है? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका? ना तो ऑल होगा, ना तो क्रो होगा, ना तो बारबेट होगा, तो कौन सा होगा करेक्ट आपका? मैना होगा, ध्यान रखना। तो मैना क्या करता है मैना क्या करती है? अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। वहीं अगर हम उल्लू की बात करते हैं तो उल्लू क्या करता है? मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या करती है? गर्दन को रोटेट कर सकता है, मैक्सिमम घुमा सकता है, ठीक है। बट अगर मैना की बात करते हैं तो अपनी गर्दन क्या करता है? झटके से आगे पीछे करता है। तो ध्यान रखना, जहाँ भी झटके वर्ड है तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? मैना की, ठीक है। और उल्लू की बात करते, उल्लू क्या करती है? अपनी गर्दन को क्या करती है? मैक्सिमम एक्सटेंट तक रोटेट कर सकता है। बट अगर मैना की बात करें तो गर्दन क्या करता है? झटके से मोड़ता है। आप इमेज में देख सकते हो या आप कभी देखना रियल टाइम में, अब उसके देखना, उसके गर्दन को देखना, वो झटके से मूव करती रहती है, ठीक है। देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? देखो अब सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ही लग रहा होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? द बर्ड दैट कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन काफ़ी पीछे तक घुमा सकती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन रोटेट इट नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट? ध्यान रखना, लार्ज एक्सटेंट जहाँ भी आए या काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है, तो उसका नाम क्या? मैना तो नहीं, मैना की बात करेंगे तो झटके की बात करेंगे, ठीक है। कौवा नहीं होगा, कोयल भी नहीं होगा, क्या होगा आपका? उल्लू होगा, ध्यान रखना, उल्लू होगा। तो इलीज वॉट, उल्लू क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। मैना क्या करता है आपका? मैना क्या करती है आपकी? झटके से गर्दन मोड़ती है। कौवा क्या करता है? कौवा के बारे में बता रखा मैंने, कोयल के बारे में, दोनों के बता रखा है, ये दोनों देख लेना। कौवा एंड कोयल के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो उल्लू क्या करता है? अपना गर्दन मैक्सिमम एक्सटेंट तक काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसके बारे में मैंने बता रखा आपको। निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग द डेड एनिमल? कौन सा करेक्ट होगा आपका? अब देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल? ऐसा कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखता है, साफ सुथरा रखता है? ऐसा कौन सा पक्षी आपने गांव में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा इधर, जो मरे हुए जानवरों को खाता होता रहता है, सड़े गड़े हुए मांस को क्या करता है? खाता रहता है। तो मैना तो होगा नहीं, obvious सी बात है। कौवा तो होगा नहीं, तो बचेगा कौन? बच्चा कौन? चिल भी नहीं, चिल क्या आपका नहीं, तो कौन सा आपका? गिद्ध, ध्यान रखना। ये इन्वायरमेंट की क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्यों, कैसे करता है? ये जो मरे हुए जानवर होते हैं, जैसे लोग फेंक के चले जाते हैं, सड़े हुए जानवर जो पानी में फेंक देते हैं, लोग नदियों में फेंक देते हैं, ये क्या करते हैं? इनके मांस को खाकर, जो सड़े हुए मांस होते हैं, इनको खाकर क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो गिद्ध क्या आपका पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, जो मरे हुए जीवों को खाकर क्या करता है? इन्वायरमेंट को सेफ रखता है। किसको सेफ रखता है? इन्वायरमेंट को, ध्यान रखना, इन्वायरमेंट को क्या करता है? ये सेफ रखता है, राइट, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में बता रखा मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या आंसर आएगा बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स विजिट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड फीड इन ऑन इंसेक्ट? कौन सा होगा आपका? निम्नलिखित में कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? तो ऐसा कौन सा पक्षी है? अगर हम दर्जन चिड़िया की बात करें, टेलर बर्ड की बात करें, तो टेलर बर्ड क्या करता है? पत्तों की सील के क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है। देखो दर्जी के नाम से मैंने आपको लेक्चर में बताया होगा, दर्जी क्या काम करता है? सिलाई का काम करता है। तो इसी तरह जो आपके टेलर बर्ड है, दर्जन चिड़िया ये भी क्या करती है? पत्तों की सील के अपना घोंसला बनाती है।
ठीक है। मैना क्या करती है, मैंने बताया अभी, गर्दन को झटके से मोड़ती है। कौवा क्या करता है, जो कोयल के अंडे होते हैं उसको सेता है। उसी तरह एक बच्चा आपका कठफोड़वा चिड़िया है, वुड पेकर बर्ड, ये क्या करता है, ठीक है, वुड पेकर बर्ड ये क्या करती है, आपको जो पेड़ के तने होते हैं उस पर छेद करके उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाती है। ठीक है, और पेड़ के तने में ही क्या करती है, घोंसला बनाती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द कठफोड़वा चिड़िया, वुड पेकर बर्ड, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि जो आपकी कठफोड़वा चिड़िया है ये क्या करती है, पेड़ के तने में ही, जो आपका पेड़ का तना होता है, ठीक है, इस पेड़ के तने में क्या करती है, इसी में छेद करके क्या करती है, इसके अंदर जो छिपे कीड़े होते हैं उनको खाती है, प्लस इसी के अंदर अपना क्या करती है, इसी के अंदर अपना क्या करती है, घोंसला भी बनाती है। ध्यान रखना, इसी के अंदर क्या करती है, अपना घोंसला भी बनाती है। ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना, जो आपकी कठफोड़वा चिड़िया, ध्यान रखना। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, पेड़ के तने की बात हो तो ध्यान रखना वुड पेकर बर्ड आएगा आपका। तो ध्यान रखना, तनों में जो छेद करके कीड़ों को खाती है वो कौन सी पक्षी है, कठफोड़वा चिड़िया। ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट मैंने बता दिया था आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। अभी मैंने सिलाई की बात की है, पत्तों के सिलकर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ आप। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, तो कौन सा करेक्ट होगा आपका। अभी मैंने बताया सिलाई का काम जहाँ भी आएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, कौन सा करेक्ट होगा आपका, दर्जन चिड़िया। ध्यान रखना, दर्जन चिड़िया क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। कठफोड़वा क्या करती है, आपके पेड़ के तने में छेद करती है, छेद करके चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। मैना क्या करती है, गर्दन को झटके से मोड़ती है। कौवा क्या करता है, कोयल के अंडे को सेता है। ठीक है, तो दर्जन चिड़िया क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा टेलर बर्ड। ध्यान रखना, ये पेड़ पत्तों को सिल के क्या करता है, अपना घोंसला बनाती है सब चिड़िया। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी सारा कुछ बता रखा मैंने, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आते हैं अब अलबेरुनी के बारे में। ठीक है, अलबेरुनी के बारे में जानते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ के हैं। तो आप कॉपी में नोट कर सकते हो। अब देखो अलबेरुनी के बारे में बात करें हम, ये भी एक एनसीईआरटी में इनके बारे में दे रखा है। अलबेरुनी के बारे में पूछ लेता है कि है कहाँ पे, ये कहाँ के रहने वाले हैं और ये कहाँ पे आए थे, इनके बारे में पूछ लेता है। तो ये अगर हम मोर देन टॉक अबाउट द मोर देन 1000 ईयर एगो, 1000 पहले की बात करें तो एक ट्रेवलर था, अ ट्रेवलर केम टू इंडिया, हिज नेम वाज अलबेरुनी। ध्यान रखना, 1000 ईयर पहले क्या था, एक ट्रेवलर इंडिया आया था, उसका नाम क्या था आपका, अलबेरुनी नाम का। ध्यान रखना, तो उसका नाम क्या था, अलबेरुनी। ध्यान रखना, जो इंडिया आया था। ध्यान रखना, द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। ध्यान रखना, ये कहाँ से आया था आपका, उज्बेकिस्तान से आया था। ध्यान रखना, ये इमेज में देख सकते हो, अलबेरुनी की इमेज है। ठीक है, ये ट्रेवलर थे जो इंडिया आए थे घूमने के लिए, और ये कहाँ से आए थे, आपके उज्बेकिस्तान से आए थे। ध्यान रखना, तो ऑप्शन में अगर अलबेरुनी के बारे में दे रखा हो उज्बेकिस्तान तो करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट था, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ दे रखा। अब देखते हैं स्टेथोस्कोप के बारे में देखते हैं, इसका काम क्या होता है। देखा होगा आपने डॉक्टर के गर्दन पे लटका के घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, स्टेथोस्कोप के बारे में देखते हैं है क्या बेसिकली। अगर हम स्टेथोस्कोप की बात करें, ठीक है, स्टेथोस्कोप की बात करें, देखा होगा आपने इस टाइप की इमेज, डॉक्टर क्या करते हैं, गर्दन पे लगा रहते हैं। ठीक है, कोई भी पेशेंट आता है तो उसके सीने पे लगा के, पीठ पे लगा के चेक करते हैं। तो क्या चेक करते हैं, बेसिकली हार्ट बीट चेक करते हैं। तो जो स्टेथोस्कोप का उपयोग हम क्यों करते हैं, हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, स्टेथोस्कोप का यूज कहाँ पे करते हैं हम, दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वी टॉक अबाउट द स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन आवर हार्ट बीट। हार्ट बीट को सुनने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी
हार्ट है, इसके हार्ट बीट को सुनने के लिए क्या कर रहे हो आप, स्टेथोस्कोप का यूज कर दो। जिससे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने एक पेशेंट की पीठ पे लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, तो यहाँ से चेक कर रहा है। एक देखो यहाँ पे लेडीज है, ठीक है, अपने कान में लगा रखी है और यहाँ पे हार्ट पे लगा रखी है, तो देखो हार्ट बीट चेक करने के लिए मेजर कर रही है। तो स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, यूज क्या होता है, जो हमारे दिल की धड़कन होती है उसको सुनने के लिए किया जाता है और डॉक्टर यूज करते हैं, देखा होगा आई थिंक। तो बस यही याद रखना, स्टेथोस्कोप, अगर हार्ट बीट कहीं भी आ रहा तो करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक। आगे चलते हैं। अगर हम दड़ की माई की बात करें, ठीक है, इनके बारे में भी एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर हम दड़ की माई की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ की रहने वाली है, ठीक है। इनके बारे में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है दड़ की माई के बारे में, ठीक है। अगर मैं दड़ की माई की बात करूँ तो दड़ की माई क्या है आपके, ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है, राजस्थान के अलवर ज़िले की एक गांव में रहती है। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है आपके दड़ की माई के बारे में कभी कभी कि जो आपके दड़ की माई है वो कहाँ की रहने वाली हैं, तो राजस्थान के अलवर ज़िले में रहने वाली हैं, ठीक है, रहने वाली हैं, एक गाँव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में क्या होता आपका चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में ही पूरी रात लग जाती थी। ध्यान रखना, जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव को छोड़ना भी पड़ सकता था। तो दड़ की माई ने क्या लिया था, एक इनिशिएटिव लिया था कि जो पानी की दिक्कत हो रही थी उसके लिए क्या किया था, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। और उन्होंने क्या किया था, दड़ की माई ने पहल की, इनिशिएटिव लिया कि लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया, पानी की जो किल्लत आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, उन्होंने संस्था पे जाके मिली और उन्होंने क्या किया, तालाब बना लिया। जिससे क्या हो गया, गांव में पानी की कमी नहीं होने लगी। तो उससे क्या फ़ायदा मिला इनको, जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा, ठीक है। मीन्स जो पानी की दिक्कत हो रही थी उससे क्या हो गया, पानी की प्रॉब्लम भी हट गई, उससे क्या हुआ, इनको जानवरों से दूध मिलने लगा और लोगों की कमाई भी बढ़ गई है। अब लोग दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं, मीन्स उनको भी फ़ायदा हो रहा है और जो उनको दिक्कत थी उसको वो दिक्कत क्या हुई, परेशानी क्या हो गई आपकी, हट गई थी। तो ध्यान रखना, कभी कभी दड़ की माई के बारे में पूछ लेता है कि कहाँ की रहने वाली थी, तो राजस्थान के अलवर ज़िले में। ध्यान रखना, राजस्थान के अलवर ज़िले के, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, इसके बारे में पूछ लेता है कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड किसने लिखी है। और ये आया भी था 2021 के पेपर में भी आया था, 22 के पेपर में तो नहीं, 2021 से पहले भी आया रखा है, ये 21-22 में भी आ रखा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड किसने लिखी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स का। तो ध्यान रखना, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी। ध्यान रखना, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। ध्यान रखना, तो देख सकते हो इमेज में, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने क्या लिखी है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। डायरेक्ट याद रखना कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड किसने लिखी, तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी। ध्यान रखना, द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड के बारे में बताया मैंने, किसने लिखी है, तो पूर्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आया भी क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का, ठीक है। इनके बारे में मैंने बता रखा है, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बारे में भी, ठीक है। अगर हम लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बारे में बात करें, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं एक बार, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बात करें तो सी द लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, डॉक्टर इन इंडियन नेवी। ये क्या है, डॉक्टर है किसमें, इंडियन नेवी में। सेकेंड पॉइंट देखें तो सी द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड, ये पहली महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया था, वो कौन है आपके, वाहिदा प्रिज्म है। ध्यान रखना, इमेज में देख सकते हो, ठीक। अभी कहाँ की रहने वाली है, तो सी कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज, उस विलेज का क्या नाम था, थाना मंडी नाम था, राइट। एंड दिस इज द राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में था आपका, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में था, और कहाँ का था आपका, जम्मू एंड कश्मीर का था। ध्यान रखना, तो देख सकते हो ये
और एक चीज़ और पूछता है इसमें, जो परेड में कितने कमांड यूज करते, तो 36 याद रखना आप। इसमें जो परेड में कमांड थे इसमें दे नहीं रखा है, तो 36 आपकी कमांड थी, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं हम मिड डे मील के बारे में बात करते हैं। राइट, मिड डे मील की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है आपका, मिड डे मील स्कीम एवरी चाइल्ड राइट्स। ये क्या है आपका, अगर बच्चों का हक की बात करें, मिड डे मील की बात करें, इसको स्टार्ट क्यों किया गया था, इसके पीछे रीज़न क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आपका। तो कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। क्या सुनाया था कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है कक्षा 1 से लेकर 8 तक, कि स्कूलों में सभी बच्चों को क्या होना चाहिए, पका हुआ खाना, गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का क्या है, अधिकार है, सभी बच्चों के राइट्स हैं कि हर एक बच्चे को क्या मिलना चाहिए, आपका पका हुआ खाना, गर्म खाना मिलना ही चाहिए। और ये किसके लिए था, आपका कक्षा 1 से लेकर 8 तक था। ध्यान रखना, जो मिड डे मील स्कीम थी, कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों को क्या होना चाहिए, आपका पका हुआ एंड गर्म खाना मिलना ही चाहिए, ये बच्चों का क्या है, अधिकार है। ध्यान रखना, तो मिड डे मील के बारे में बताया गया था। तो याद रखना कि प्रारंभिक कक्षा के लिए था, ये 1 से लेकर 8 तक के लिए बच्चों के लिए था। तो मिड डे मील स्कीम, इससे क्या फ़ायदा था, इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था मिड डे मील स्कीम का। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बच्चे का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मीन्स उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑल राउंड बच्चे का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ध्यान रखना कि जो भी बच्चा आपका XYZ, उसका क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए राइट्स है, उनका अधिकार है कि बच्चे को पका हुआ खाना और गर्म खाना मिलना ही चाहिए, जिससे बच्चे का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, हर एक चीज़ में एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये था आपका मिड डे मील स्कीम के बारे में था। अब देखो एक चीज़ कभी कभी आता है कि क्रोटोन, जो आपका क्रोटोन प्लांट है आपका, इसके बारे में पूछ लेता है कि आपका क्रोटोन प्लांट क्या इंडिकेट करता है। आपने देखा होगा, घरों में सबके लगा होगा, खेतों में लगा होगा। ठीक है, इस टाइप का प्लांट आपने देखा होगा, क्रोटोन प्लांट। इस पौधे के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटोन के पौधे संकेत देने, जी जैसे मिट्टी में कभी सूखा पड़ता है, ठीक है, खेतों में, तो वहाँ पे जो क्रोटोन के प्लांट होते हैं क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, किसके, मिट्टी की सूख जाने के इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो मिट्टी है वो सूख गई, इसको पानी की नीड है। ठीक है, तो सेम पॉइंट है, मिट्टी की सूख जाने पर क्रोटोन के पौधे क्या करते हैं, संकेत देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि मिट्टी में पानी की नीड है, पानी की ज़रूरत है। क्रोटोन की जड़ें ज़मीन में गहराई तक नहीं जाती है, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटोन की पत्तियां झुक जाती हैं। मीन्स जैसे अगर पानी की कमी होगी तो क्या होगा, ये पत्तियां क्या होंगी, मुरझा जाएंगी आपकी और सूख जाती हैं। ध्यान रखना, झुक भी जाती हैं। तो मेन है, ये क्या संकेत देते हैं, मिट्टी की सूख जाने के संकेत देते हैं, कौन, पौधा आपका क्रोटोन का। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, ब्रेले स्क्रिप्ट के बारे में मैंने बता रखा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, आपका अबाउट द मॉस्किटो, मच्छर के बारे में होगा, कि मच्छर के बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि आपका जो अनीमिया, खून की कमी से होने वाली बीमारी है, इसके बारे में देखेंगे मच्छर से। और जो आपका मलेरिया होता है उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बछेंद्री पाल के बारे में जानेंगे, ये कौन थी, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स से, पॉइंट्स हैं इनके, ये सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद देखेंगे गोलकोंडा किले के बारे में जानेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं। और जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चांगथांग के बारे में जानेंगे कि चांगथांग में क्या क्या, ये कहाँ पे है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके EVS सेक्शन में दे रखे हैं, तो ये सारे पॉइंट देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, चांगथांग के बारे में। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है पासमीना साल, जो आपकी पश्मीना साल होती है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये कैसे बनी होती है, इसकी जो गर्मी होती है कितने गुना बेटर होती है, कितने गुना ज़्यादा होती है आपकी। ठीक है, इसको बनाने में कितना दिन लगता है। उसके बाद देखेंगे सेलेक्टेड EVS
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके नोट्स होते हैं। सेलेक्टेड EVS NCERT नोट्स के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे कि असम में क्या क्या चीज़ें हैं, लद्दाख की बात करेंगे, केरला की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट के बारे में जानेंगे कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।